आइए आज हम 10वीं क्लास की हिस्ट्री के दूसरी अध्याय जिसका नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसका एक अंकीय जो प्रश्न है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला बहुविकल्पिक प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव है। इसमें से कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से छांट करके बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की? तो इसका जवाब है 1945 ईस्वी में। फ्रांसीसी सेना में वियतनाम में उतरी, जो खाली स्थान है उसमें भरना है, यानी कि फ्रांसीसी सेना वियतनाम में कब आई? तो इसका जवाब है 1958 ईस्वी में। उसके बाद है तीसरा में, इनमें से कौन सा देश इंडो चाइना में सम्मिलित नहीं है? वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया के बीच में कौन सा ऐसा देश है जो इंडो चाइना में सम्मिलित नहीं है? तो हम लोग जानते हैं कि इंडो चाइना में 3 देश हैं, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। म्यांमार नहीं है, इसका मतलब म्यांमार गलत है। उसके बाद वियतनाम पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा? तो ये 3 देश हैं, चीन, रूस, जापान और भारत। तो इसका कह सकते हैं कि चीन का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया? एक, स्थानीय लोगों की भलाई के लिए, स्थानीय लोगों को शिक्षित करने के लिए, या साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए? तो इसका सही जवाब है साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए। टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई? 1907 ईस्वी में, 1927 या 1920 या 1917? तो इसका जवाब है 1907 ईस्वी में। हवा हाव आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो आई होप कि इसका जवाब हुन फुसो होना चाहिए। 8वां में है, यातना शिविर किन्हें कहा जाता है? तो स्थानीय लोगों को यातना देने का जो शिविर होता है उसे यातना शिविर कहा जाता है। सन यात सेन कौन था? सन यात सेन वह चीन का एक महान नेता था जो वियतनामी लोग वहाँ से प्रेरित होते थे, सन यात सेन के द्वारा प्रेरित होते थे। उनके विचारों को लेकर के राष्ट्रवादी आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। 10वीं में है, महामंदी 1930 के दशक में वियतनाम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था? तो इसमें से हम कह सकते हैं जापान में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। आगे है, हो ची मिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विभाजन के बाद उन्होंने दक्षिणी अमेरिका में सत्ता संभाली, ये गलत है, क्योंकि वो हो ची मिन वियतनाम के रहने वाले थे, तो अमेरिका में वे कैसे सत्ता संभाल सकते थे? आगे है, 12वीं में है, वियतनाम की ट्रंग बहनों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ट्रंग बहनें फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध लड़ी, वे चीनी सत्ता के विरुद्ध लड़ी, और फान बो चाउ ने ढंग बहनों के जीवन पर नाटक लिया, उन्होंने शत्रुओं के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय मृत्यु को चुना। तो इसका जवाब है, ट्रंग बहनें फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध लड़ी थी, यह गलत है, फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध नहीं लड़ी थी। अब आइए हम लोग एक अंक वाले प्रश्नों का उत्तर जानते हैं, जिसमें हम बता रहे थे पीछे इंडो चाइना में कौन से देश सम्मिलित हैं? जाहिर सी बात है, हम 3 देश बताए थे अभी जस्ट, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये 3 देश इंडो चाइना के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है, संरचनागत परियोजनाएं क्या होती हैं? ऐसी विशाल परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है, उन्हें संरचनागत परियोजनाएं कही जाती हैं, जो लंबे समय के लिए होती हैं, जिन्हें संरचना रूप से धीरे धीरे डेवलप किया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था सुधरती है, उन्हें संरचनागत परियोजनाएं कहा जाता है। 1930 की महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उसमें था, रबड़ और चावल के दाम गिर गए, किसानों पर कर्जा बढ़ने लगा, बेरोजगारों में तेजी से वृद्धि होने लगी। आगे है, वियतनाम की ललपाती चिंगारी किसे कहा जाता था और क्यों? अच्छा, तो ये जवाब है न्योह अल और हाँ तिन
प्रांत को रेडिकल आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा के कारण ललपाती चिंगारी कहा जाता था। आगे है 5वां में एजेंट ऑरेंज क्या है। अमेरिकी सेनाओं ने वियतनाम पर इसका छिड़काव क्यों किया। एजेंट ऑरेंज एक तरह का जहर है जिससे सभी पौधे मर जाते थे, जिससे अमेरिकी सेनाओं को लड़ने में वियतनाम के जो सैनिक छिपे होते थे उनको देखने में वे बहुत प्रभावी साबित होते। आइए देखते हैं। एक ऐसा जहर जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं और पौधे मर जाते हैं। जिन ड्रमों में इसे रखा जाता था उन पर ऑरेंज रंग की पट्टी बनी होती थी। इस जहर का छिड़काव इसलिए किया गया क्योंकि वे वियतनाम के जंगलों को नष्ट कर देना चाहते थे। आगे है 6 में उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया। साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए, जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे। सन यात्सेन कौन था, तो चीन के महान नेता था। कन्फ्यूशियस कौन था, चीनी दार्शनिक था। 1903 ईस्वी में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में कौन सी महामारी परेली थी, यानी कि फैली थी। यहाँ पे लिखा हुआ है परेली लिखा हुआ है, बट सॉरी, तो वो है ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है। 10वां में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। तो हम लोग को पता होगा कि एक ऐसा व्यवस्था जिसमें से मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, और अगर वो काम करने से इनकार करते हैं तो उन्हें मुकदमा दायर कर सजा देते हैं, जेल में डाल देते थे। ऐसा ही कुछ है एक अनुबंध व्यवस्था, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। तो यही था 1 नंबर का प्रश्न। अभी इतना ही है, बस आगे देखते हैं। 3 अंक वाले प्रश्नों का जवाब हम लोग आगे देखेंगे, तो वेट कीजिए।